आफ्टरनून। सो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है UAPA अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। तो इसके बारे में हम जानेंगे आज कि इसके बारे में मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जब ये फॉर्म में आया था अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट, वैसे तो जब से ये फॉर्म में आया था उसके बाद जो है इसके मतलब अमेंडमेंट होते होते तक तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गए थे। तो उसमें जो सबसे पहले हम अगर 1962 की बात करें तो इंडो चाइना वॉर हुआ था, फिर 97 में इंडो पाक हुआ था और फिर 75 में इमरजेंसी हुई थी। तो उसके बाद जो है हम एक इंसिडेंट बीच में ये देखते हैं कि जो तमिलनाडु में जो DMK के फाउंडर माने जाते हैं अन्नादुरई, तो उन्होंने जो है जब बेसिकली जो 1962 में हमारा चाइना के साथ वॉर चला हुआ था, तो उनका उस टाइम ये था कि वो जो है वहाँ पर जो एक सेपरेट स्टेट की वो मांग कर रहे थे। अच्छा। तो उस बीच जो है अब हम सिचुएशन देख सकते हैं कि एक साइड इंडो चाइना वॉर चला हुआ है, दूसरी साइड वो एक अलग मतलब स्टेट की मांग कर रहे हैं। तो मतलब सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा पैनिक की हो गई थी उस टाइम। तो इसीलिए जो है उन्होंने साथ में, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है इसके लिए राज्यसभा में 1962 में प्रस्ताव रखा कि जो है तमिल को एक अलग सेपरेट कंट्री मिलनी चाहिए। अच्छा। हाँ जी। तो लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो उस टाइम इस बड़े इंसिडेंट की वजह से, जो इंडो चाइना के वॉर की वजह से जो है इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो इसीलिए जो उस टाइम, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए उस टाइम एग्रेशन का टाइम था बहुत था, इसीलिए जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई इस चीज़ को। बिल्कुल। लेकिन डोमेस्टिक क्राइसिस के चलते क्या होता है कि जो सिटीजन की फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करने की बहुत ज़्यादा नीड उस टाइम लगती है। अच्छा। और इमरजेंसी खत्म होने से तुरंत जो है इसको जो है पहले जो पास किया गया था UAPA को, और इसीलिए जो है 1967 में इसको जो है पास किया गया था इमरजेंसी से पहले, खत्म होने से पहले ना। मतलब आप बता रही हैं हमें जो 62 में चाइना ने अटैक किया और उसके बाद 65 में हम पे पाकिस्तान ने अटैक किया, तो जो नेशनल इमरजेंसी 62 में लगी थी वो चलती रही है ना, उसको खत्म होने से पहले ही इसको ला दिया ताकि दोबारा कोई समस्या आ जाए तो हमारे पास एक हथियार रहेगा। ये है गुड। आगे बढ़े। तो इसके लिए जो है नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल ने एक कमेटी सेटअप की। उसमें ये बताया गया कि जो नेशनल इंटीग्रेशन और रीजनलाइजेशन के लिए जो काम किया जाएगा कमेटी में, गुड। तो उस कमेटी में जो है जो रीजनलाइजेशन की कमेटी थी, क्षेत्रीयवाद है ना जी, बहुत। तो इस कमेटी ने जो है इसके लिए 16 जो अमेंडमेंट था, अच्छा जी, वो पास किया इस कमेटी ने। तो उसमें जो है इन्होंने 16 अमेंडमेंट पास किया इस कमेटी ने। तो लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, उन्होंने सोचा कि अगर डोमेस्टिक क्राइसिस को अगर हमने हैंडल करना है तो उसके लिए जो है सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जो हमारे सिटीजन हैं उनके फंडामेंटल राइट को सबसे पहले जो रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ओके। तो उसमें सबसे पहले जो ये 16 अमेंडमेंट एक्ट है ना, इससे पहले जो है जो सिटीजन्स की बेसिकली जो मेन 3 फंडामेंटल राइट है ना, उनके ऊपर सबसे पहले पाबंदी लगाई गई। अच्छा जी। तो उसमें सबसे पहले था, लिख दूं मैं? हाँ लिखिए, बिल्कुल लिखिए ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं शॉर्ट में लिख दूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ओके, मतलब आर्टिकल 19 में आ गई आप। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें बताया गया कि जो सबसे पहले जो सिटीजन्स की मेन जो बेसिक ये लिबर्टी है, इसको सबसे पहले रोका गया। दूसरा था राइट टू असेंबल पीसफुली। अच्छा ठीक है, आर्टिकल 19 में ही आ रहे हैं आप। ठीक है जी। फिर दूसरी ये थी और फिर तीसरी है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन। ठीक है जी। तो ये 3 जो क्या सिटीजन्स के जो मेन राइट्स हैं ना, इनके ऊपर सबसे पहले रिस्ट्रिक्ट किया गया इनको। तो UAPA के अंडर अगर हम बात करें, अब मेन जो इसकी इन्फोर्समेंट बॉडी है उसका अंडर में अब होता है जी UAPA, इसकी एनफोर्समेंट बॉडी है ये। अच्छा जी, लागू करने वाली संस्था NIA। ओके, जो अब जाके बनी है ना इसके गवर्नमेंट। बाद आती है।
ओके। NIA मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ओके। इसके अंदर आती है ये। तो इसके सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि जो जो UAPA है ये एक एंटी टेरर ये मैंने बताया कि UAPA की एनफोर्समेंट बॉडी है NIA। जो NIA ये काउंटर टेरर एजेंसी, ये दोनों में ये डिफरेंस है। और इसके अंडर जो है, अगर अब हम बात करेंगे जो जैसे मैंने पहले बताया था वो टाडा और गोटा के बारे में। बिल्कुल। जैसे कि टाडा जो है बेसिकली पंजाब टेरर अटैक की वजह से फॉर्म में आया था। अच्छा, पंजाब के कॉन्टेक्स्ट में, हाँ जी, ओके। जो 1995 में फिर बाद में किसी को ये बड़ा कब था टाडा? फिर से थोड़ा सा लिख दो टाडा, शॉर्ट सा, थोड़ा बच्चों को आपके पुराने वीडियो का भी रिकैप हो जाएगा। टाडा TADA, टाडा कब बना था ये बेटा? याद है आपको? नहीं तो कोई बात नहीं। टाटा TADA, TADA, ये एक्ट बना था हमारा पोटा, हाँ जी बिल्कुल, प्रिवेंशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटी। अच्छा, ये 2001 से लेकर 4 तक था। 4 तक चला, ठीक है, बीजेपी राज में। और टाटा आपने बताया जो ये टाटा था ये था 1995 में ये हुआ था। 1985 में था ना ये मेन। अच्छा, पंजाब में, बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता क्योंकि पंजाब में टेरर एक्टिविटी हुई थी ना 1985। बिल्कुल, आपको पता होगा इंदिरा गांधी जी की हत्या कब की थी उन्होंने? राजत्य 84 में, है ना? बस उसके बाद से पंजाब में बेटा वो लगी, और बहुत बड़ी संख्या में जो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी थी उनको अटैक किया गया, और फिर भारत से अलग होने का अभी चल पड़ा था, तो तब ये लागू किया था टाटा, है ना? शाबाश। तो इसके पर्सपेक्टिव में ये एक मेन ये है कि जो टाटा था ना ये 1995 में डिसॉल्व क्यों